तो सामान सारा का सारा रखते हैं पहले गाड़ी में। हम दो बंदों ने इतना सामान कर दिया है कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं और हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता है। बूट ओपन नहीं है। तो जो सामान हमारे काम का नहीं है रास्ते में उसको हम पीछे रख देंगे और खाने पीने का सामान जो है वो आगे रख देंगे। शूज़ वगैरह सारी चीज़ें पीछे रख देते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है रास्ते में तो पीनी है नहीं। बाकी सब आगे का है। So let's go with the flow with Harrier EV. Let's go. So दोस्तों अभी जो है हमारी गाड़ी हम रीसेट कर रहे हैं। तो रीजनरेशन मोड हम 0 कर रहे हैं अभी, क्योंकि हाईवे पे जाना है हमें। सिटी मोड से हम इको मोड कर देते हैं और विदाउट एसी अभी रेंज दिखा रहा है 560 की, विद एसी दिखा रहा है 504 की। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब रेंज वगैरह आपसे के साथ शेयर करते हुए चलते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स गो। ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों इतनी बढ़िया माइलेज हमारी हैरियर EV इस समय दे रही है। 3% बैटरी में 21 किलोमीटर चल चुकी है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इस समय 130 का दिखा रहा है। डिस्टेंस अभी हमारा इतना बाकी है। दिल्ली में हम 11 मूर्ति पहुंच गए हैं। तो हर 15 से 20 किलोमीटर में मैं आपको अपनी गाड़ी की अपडेट देता रहूँगा, कहाँ हम पहुँचे हैं, क्या हमारी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है और कितनी % बैटरी हमारी कंज्यूम हो रही है। तो अभी मेरे को रिसेंटली मुझे रेंज निकालनी आई है गाड़ी से, तो देखते हैं अब कितनी अच्छी रेंज निकलती है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन अब देखो और 129 का हो चुका है। 21.5 हमारी गाड़ी चल चुकी है। 3% बैटरी हमारी सिर्फ अभी तक यूज़ हुई है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रेंज है ये। सो लेट्स गो। और आप जुड़े रहो हमारे साथ और देखते रहिए। दोस्तों 23.7 किलोमीटर मेरी टोटल गाड़ी चल चुकी है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 126 का है। सिर्फ 3% बैटरी में मोटा मोटा 24 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और अभी भी जो है ये चली रही है। परसेंटेज एक भी ड्रॉप नहीं हुई है। तो कैसे आप इसमें जो है रेंज निकालें हैरियर EV में या कोई भी EV व्हीकल में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। ये देखो आप देख सकते हो सिर्फ 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है और गाड़ी मेरी चल चुकी है 24 किलोमीटर। सो काफ़ी अच्छी रेंज है इस समय निकाल के दे रही है गाड़ी। तो हमारे साथ जुड़े रहो और सफ़र का मज़ा लेते रहो। दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 34 किलोमीटर, 120 का एवरेज एनर्जी कंजम्पशन। दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे पे मैं चढ़ने वाला हूँ। तो आप भी साथ साथ चले हमारे और देखते हैं सफ़र कितना अच्छा है और रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है। तो लेट्स गो। है हमारे लिए जो एक्सप्रेस वे बना है जिसमें 2.5 घंटे में देखते हैं हम पहुँचते नहीं पहुँचते देहरादून। हमें तो मसूरी जाना है लेकिन देहरादून होते हुए जाएंगे। तो सड़क देखो कितनी प्यारी है। अभी हम जस्ट पे चढ़े हैं, हैरियर EV से जा रहे हैं हम। तो EV के लिए चार्जिंग स्टेशन है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए जाते हैं रास्ते में। और ट्रिप्स हम करते रहते हैं, वीकली एक ट्रिप हम करते हैं कहीं ना कहीं की दूर की। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी हाईवेज़ की अपडेट रहे। जल्दी मैं जो हूँ बाय कार गोवा भी जाने वाला हूँ और अभी हम चढ़ गए हैं एक्सप्रेस वे पे। रोड तो काफ़ी अच्छी है, मोदी जी ने काम तो लग रहा है बढ़िया करा। 14 तारीख को ओपनिंग हुई है और 15 तारीख को हम एक्सप्रेस वे पे है। 100 की स्पीड है इसमें। देखते हैं। लास्ट टाइम मैं जब इस पर चढ़ा था तो काफ़ी मेरा बैड एक्सपीरियंस था। मैंने रील अपलोड भी कर रखी है अपने एक चैनल पे। तो जगह जगह पत्थर रखे हुए थे, बड़े बड़े वो सीमेंट वाले। इस बार दोबारा हमने चढ़ के ट्राई करा है कि देखते हैं कैसा लगता है इस पर। 234 पॉइंट कुछ किलोमीटर में हम चढ़े थे। लगभग 9 से 10 किलोमीटर बाद हमारा पहला टोल प्लाजा आया है एक्सप्रेसवे पे। तो
ये भी फ्री है, इसमें कोई भी अभी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। एज इट इज़ इसको हमने क्रॉस कर दिया है, तो अभी टोल फ्री है। अब देखते हैं थोड़ी देर में कटता है तो मैं आपको वही बताता हूँ। अभी तक तो फिलहाल कटा नहीं है, हमने ऐसे इसको बस क्रॉस कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे सजावट भी हो रखी है, ऊपर आप देख सकते हैं उस वाले टोल पे फूल वूल लगे हुए हैं, लेकिन टोल अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो 10 किलोमीटर बाद पहला टोल आया है, तो सफ़र में हमारे साथ बने रहे। और इस समय जो है टोटल हमारी बैटरी हमारी लगी है 6% की, और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इस समय 123 का है। और रेंज हमारी ये दिखा रहा है विदाउट एसी, और एसी के साथ तुरंत ही हमारी रेंज दिखाता है 448। तो काफ़ी अच्छी इस समय रेंज दे रही है हमारी गाड़ी। 45 किलोमीटर के आसपास लगभग चल चुकी है ओनली 6 किलोमीटर में। तो हेयर रिवी बहुत बढ़िया। दोस्तों 43 के बाद में हम टोटल 62 किलोमीटर आ चुके हैं। मतलब मोटा मोटा मान के लेके चलिए कि 18 किलोमीटर हम और आए हैं और एक टोल प्लाजा और आ गया है। तो अभी तो ये भी बंद है, लेकिन कल को जब चलेगा तो ये भी टोल कटेगा। तो देहरादून एक्सप्रेस वे है कि ये है इस समय अपडेट। और गाड़ी इस समय हमारी चल चुकी है 62.4 किलोमीटर, और बैटरी हमारी बची है 90%। 128 का एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी रेंज दिखा रहे हैं अभी। और अभी हम सही जा रहे नहीं जा रहे हैं हमें नहीं पता है। देखो रास्ता देखो हमारा गूगल मैप का, कि मोदी जी ने जो इनॉग्रेशन करा है वो सही करा नहीं करा वो हमें एंड में पता लगेगा। तो ये सस्पेंस हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो साथ चलो, हमारे साथ में ये सफ़र निपटाते हैं। गाइस टोटल 85 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस एक्सप्रेस वे पे, और हमारा गूगल मैप बार बार जो है हमें इधर उधर भटका रहा है कि इधर जाओ उधर जाओ ये वो। लेकिन हम इस बार ज़िद्दी बन के इसके ऊपर चले पड़े हैं। कोई गूगल मैप पे रास्ता नहीं दिखा रहा। और इसके अलावा जो है अगर आप बोलोगे कि इंफ्रा इस हाईवे का कैसा है, तो पेट्रोल पंप तक नहीं है, तो ईवी स्टेशन तो आप क्या ही मानोगे। तो जो भी इस हाईवे पे चढ़े अपनी फ्यूलिंग करा के लेके चले, बैटरी चार्ज करके चले, और बाकी देखते हैं आगे कुछ आता है तो। और जो लाइट्स भी थी स्ट्रीट लाइट, आप देखो इस समय कुछ भी नहीं है इस हाईवे पे। वो सिर्फ तब तक ही थी जहाँ तक टोल था, बिल्कुल अंधेरा है। तो कम लाइट वाले भी ना चढ़े, तो चलते रहते हैं अभी साथ में। और बाकी अभी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 137 का दिखा रहा है। 15% बैटरी कंज्यूम हुई है और 86 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है इस पर। सो लेट्स गो। पड़ी हुई है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है पूरी सड़क पे। एक दोस्तों खाली सड़क पड़ी हुई है बिल्कुल। 135 किलोमीटर हम आ गए हैं, एक या दो गाड़ी मुश्किल से दिखी है। कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, और पूरी सड़क ही खाली है। और अभी जो है यहाँ पर जो है सूर्य उदय होने वाला है, तो सूर्य जी को भी हम प्रणाम करेंगे एकदम अकेले में नए एक्सप्रेस वे से। तो 14 को मोदी चले, 15 को हम चले। मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 135 किलोमीटर, 74% अभी हमारी गाड़ी में रेंज बाकी है, और 148 का भी एवरेज एनर्जी कंजप्शन है। रेस्ट एरिया आ तो रहे हैं रास्ते में हाईवे पे, लेकिन उसमें जो है कुछ भी है नहीं। जगह जगह पॉइंट्स दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। तो सफ़र के साथ हम चल रहे हैं, और गूगल मैप आप देख ही सकते हैं, बेचारा पागल हो गया है। रास्ता में कुछ और बता रहा है, ये रास्ता बता ही नहीं रहा है, कहीं और का रास्ता बता रहा है, ये देखो वो। तो ज़िद्दी होकर इस बार हम चले जा रहे हैं, क्योंकि हम 2 बार फंस चुके हैं इस वाले हाईवे में। लेकिन अब ऑफिशियल इसकी ओपनिंग हुई है, तो हम इसलिए जा रहे हैं इस पर। तो अगर आप भी आओ, तो अगर हम पहुंच जाते हैं बड़ी यहाँ से आराम से, तो आप भी ऐसे ही चढ़ना ज़िद्दी होकर। और यहाँ पे अभी ढाबे वगैरह बन रहे थे, देखो मन्नत वगैरह के, इस पे पीछे मैंने बोर्ड देखे थे अभी रोड पे। तो ये जो पॉइंट है ब्रेक का ये होगा, मन्नत वगैरह ढाबे आएंगे यहाँ पे। तो सफ़र में चलते रहो, अपनी फ्यूलिंग वगैरह करा के चलना, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप तक नहीं है। बाकी अभी जो है बाहर का मौसम चेक करते हैं। एसी से भी ज़्यादा चिल्ड हवा आ रही है लिटरली। तो मैं अभी शीशा खोलना पसंद करूँगा, तो शीशे में खोल लेता हूँ, इसको कर्टन को हटा देता हूँ। ठंडी हवा आ रही है, चिल्ड। तो चलिए सफ़र में साथ में। तो गाइस यहीं से जो है हरिद्वार का भी एक रास्ता कट रहा है। तो 70 किलोमीटर है बस यहाँ से हरिद्वार, और यहाँ तक पहुँचने में अभी हमें समवेयर अराउंड
2 घंटे के आसपास लगे, 2-2.5 घंटे के आसपास लगे। तो मेरे ख्याल से 3-3.25 घंटे में आप द्वारका से हरिद्वार भी पहुंच सकते हैं बड़े इजीली। और खाली रोड है, अगर आप तेज़ चलाना चाहें तो आपका डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। मैं तो धीरे ही चलाता हूँ। और साथ में हम सनराइज़ एंजॉय करते हैं थोड़ी देर बाद ही। तो जुड़े रहो और सफ़र का मज़ा लेते रहो। खाली एकदम सड़कें हैं, बीच में कुछ भी नहीं है। 152 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और 70% मेरी गाड़ी की रेंज बाकी है अभी। 149 का AEC है। दोस्तों सनराइज़ हमारे साथ देखो आप, वो सामने कितना प्यारा लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि सूरज ऊपर जा रहा है। बड़ी शांति है यहाँ पे और शांति के साथ सूर्योदय, सूर्य को नमन, ओम सूर्याय नमः। और सफ़र हमारा चल रहा है बहुत बेहतरीन। सड़क आप देखो कितनी प्यारी अभी भी लग रही है। अब कुछ गाड़ियाँ दिखने लगी हैं लेकिन अभी भी बहुत कम ही है। रास्ता जो है गूगल मैप बार बार भटक रहा है, इसको लग रहा है हम यहाँ चल रहे हैं लेकिन हम चल यहाँ रहे हैं। अभी आप देखें तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही रीरूट हो जाएगा। और 149 का हमारा ये देखो दोबारा घूम गए गूगल मैप। हरिद्वार के लिए कट यहाँ से कट रहा है 2 किलोमीटर बाद। अब दोबारा से भटक गया गूगल मैप। 149 का एवरेज एनर्जी कंजप्शन, बैटरी अभी तक यूज़ हुई है 33%, 67% अभी भी रिमेनिंग है। बिना एसी के भी हम चल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बाहर का 18 डिग्री हो रहा है। बाकी कैसा लग रहा है आप लोगों को ये हाईवे देख के कमेंट में बताना ज़रूर। ये रहा कट रहा है हरिद्वार और लुधियाना के लिए। हेडलाइट हम बंद कर देते हैं अब। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है खाली खाली सड़कों पे। मन कर रहा है इसको पूरी बहा के देखूं, लेकिन एवरेज निकालने वाली बात होती है तो मैं इस चक्कर में भगा नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ चलाने में। अभी लोग यहाँ पे जो है टहल रहे हैं, लोग कुछ हैं। जब ये हाईवे अच्छे से चल जाएगा कुछ हो जाएगा तो इन लोगों को नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हाईवे बन रहा होगा तो इन लोगों की हैबिट बन चुकी होगी। शायद 5-7 साल से इस हाईवे का काम चल रहा होगा, ये शायद इससे भी ज़्यादा से। तो इन लोगों की हैबिट बन गई होगी यहाँ वॉक करने की, कुछ करने की। लेकिन अभी इसकी इनॉग्रेशन हुई है, उसके बाद से यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस हाईवे से उतरना पड़ेगा। बाकी चले जा रहे हैं हम बढ़िया। दोस्तों 200 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके हैं और 200 किलोमीटर में टोटल अभी तक 3 टोल आए हैं और ये चौथा टोल है। 3 में से एक भी टोल हमारा नहीं लगा है, वो फ्री थे। और 200 किलोमीटर में AEC आया है मेरा 148 और 60% की बैटरी अभी बची है। 40% में 200 किलोमीटर कवर करा है। और ये वाला जो टोल है ये देखते हैं कि ये चार्जेबल है कि नहीं है। हाँ ये चार्जेबल है, इसमें स्टाफ भी बैठा हुआ है और ये ऊपर से सजा हुआ भी है। सो ये पहला टोल हमारा 200 किलोमीटर में कट रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। दोस्तों नज़ारा देखो आप कितना प्यारा है। ये वाइल्ड लाइफ एरिया है यहाँ का, जिसके नीचे इन्होंने अपने शूट वूट करे हैं, जिसमें कि जानवर वानवर जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। और काफ़ी प्यारा व्यू है, मौसम काफ़ी अच्छा है और हरियाली भी चल चुकी है इतनी 228 किलोमीटर नॉन स्टॉप और 151 की एवरेज एनर्जी कंजप्शन आई है। हॉर्न बजाना यहाँ पे मना है तो साइलेंटली चलते रहिए। दोस्तों ऊपर वाला रास्ता जा रहा है दात के काली टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है उत्तराखंड का। और हम नीचे जा रहे हैं हमें क्योंकि मसूरी जाना है। अभी टोटल 47 किलोमीटर अभी बाकी है और बीच बीच में बंदर वगैरह भी मिल रहे हैं हमें रास्ते में और धूप काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी दिक्कत आ रही है इस समय।
240 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है एंड 51% की इन्होंने जो है बैटरी कंजप्शन करी है। ये देखो बंदर कितने सारे हैं यहाँ पे। दोस्तों इसी के साथ गाड़ी के 12,000 किलोमीटर पूरे हुए और देहरादून में हम जाम में फंसे हुए हैं बहुत देर से। अब क्लियर दिखा रहा है। भाई साहब पहाड़ियाँ वाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, मज़ा आ रहा है इसमें। 163 की हमारी जो है एसी दिखा रहा है क्योंकि पहाड़ियाँ स्टार्ट हैं और हमने पिछले 150-200 किलोमीटर से ये एसी बंद कर रखा है और 268 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 41% अभी भी बैटरी है, तो अब एवरेज अच्छी दी है नहीं दी है तो समझ नहीं आ रहा है, तो पहुंचने के बाद ही पता लगेगा क्योंकि एसी भी नहीं चलाया है और बड़ी लिमिटेड स्पीड में हम लोग यहाँ तक आए हैं। गाइस अभी जो है गाड़ी हमारी चल गई है 278 किलोमीटर। आप देख सकते हो कि सारी की सारी पहाड़ी पे ही चल रही है गाड़ी और 278 किलोमीटर में जो हमारी बैटरी कंजप्शन हुई है वो हुई है 65%। 35% बैटरी अभी हमारी बची हुई है। अभी पहाड़ों पे 174 का एसी आ रहा है और बिना एसी के हमने चलाई है गाड़ी अराउंड 180 से 190 किलोमीटर के आसपास। बाकी हमने एसी में चलाई थी तो अराउंड 70-80% के आसपास जो है हमने गाड़ी बिना एसी चलाई है और परफॉर्मेंस में तो कोई भी डाउट नहीं है गाड़ी जो हम चढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे या जब हम ठंडे वेदर पे जाते हैं तो गाड़ी हमारी एवरेज कम देती है। रीज़न कि इसके जो भी हीटर्स वगैरह होते हैं इसके बैटरी के मे भी वो ज़्यादा हमारे जो है कंजप्शन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम 50% में हमने 250 किलोमीटर कवर कर दिया था तो आखिरी के हमारे 30% में इतनी ज़्यादा हमारी कैसे परसेंटेज लग गई। खैर अभी हम अपहिल की तरफ भी हैं, जब हम डाउन हिल पे आएंगे तो रीजनरेशन या कुछ भी करते करते मे भी हम सेम उस पर आ जाएँ बराबर में, क्योंकि जहाँ ऊपर जाना था वापसी हमें नीचे भी आना है तो हम रीजनरेशन मोड को अच्छे से यूज़ करेंगे और एवरेज एनर्जी कंजप्शन को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे अगर हमें ऊपर चार्जर नहीं मिला तो देखते हैं ऊपर जाके हमें कहाँ रुकना है, क्या करना है। सो चलिए साथ में और पहाड़ों का मजा लो आप भी। ये गुफाएं जैसे पहाड़ तो दोस्तों ये मसूरी की पतली पतली गलियों में होटल वाले भी हमें लेके जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। मॉल रोड के जस्ट पास है ये आगे जो भैया चल रहे हैं पैर लटकाए हुए ये हमें लेके जा रहे हैं। ये लो जी दोबारा राइट। सामने मस्जिद है। काफी ज्यादा गाड़ी हमारी 289 किलोमीटर चल चुकी है। बैटरी बची है 28% और अभी एसी दिखा रहा है 185। ओके ये हमारे राइट हैंड साइड का व्यू देखो कितना तगड़ा है। भाई साहब ईवी है तो मुमकिन है, वरना जितने हिसाब से यहाँ पे खड़ाई और चढ़ाई है तो ना चढ़ पाती ना उतर पाती। अब ये देखो ये हम दोबारा उतरे ढलान में।
देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है ये, यहाँ से दिखाओ शीशे में से। और यहाँ से हमें वापसी भी आना है। तो पहुँच चुके हैं। अभी भी 28% ही है, कोई अपडेट नहीं है, बाकी सबका सब सेम है। अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, टी पे लगाओ, गाड़ी में करो और चलो सो जाओ। यहाँ पे चार्जिंग का तो कुछ भी लग नहीं रहा है, तो 28% में हमें किस तरीके से यहाँ से स्टेशन तक पहुँचना होगा।